राज्यसभा सांसद रामचंद्र झांगड़ा जींद के सेक्टर 6 में निर्माणाधीन सोनी समाज धर्मशाला परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर सांसद ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शिल्पकारों एवं पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और वर्तमान सरकार को जनहितैषी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव भाजपा गठबंधन की बजाय अकेले लड़ेगी। जजपा के साथ गठबंधन तो पूर्ण बहुमत नहीं होने की परिस्थिति में किया गया था, लेकिन चुनाव में भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वहीं देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत दिखाई दे रहा है। इस बार देश में भाजपा 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके सरकार बनाएगी। रामचंद्र झांगड़ा ने शनिवार को सेक्टर 6 स्थित मैड सुनार सभा की निर्माणाधीन धर्मशाला में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हर वर्ग को सम्मान दिया है, सभी देवी देवताओं को आदर दिया जा रहा है, इसलिए देश व प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों से खुश है। द्वारा आयोजित सावणकार समाज के राज्य देवता महाराज अजमेर के उसमें स्वर्ण जयंती में इसमें मनाया जा रहा है और पूरे सावणकार समाज का आज ये मिलन समारोह है। इसमें मुझे बतौर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया गया। तो मेरा पूरे सावणकार समाज को यही संदेश है कि ये शिल्पकार समाज है, भगवान विश्वकर्मा की संतान है और अब की बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना अब भारत सरकार के बजट में ला के हिंदुस्तान के शिल्पकारों के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं, जिनमें उनको आधुनिक हथियारों से, आधुनिक औजारों से उत्पाद का निर्माण करना, उसके बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था करना। जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं उनको MSME के आधार के तर्ज के ऊपर लोन भी दिलवाना, उनकी चेन के साथ जोड़ के बिक्री की व्यवस्था करवाना। तो सरकार की योजनाओं के बारे में मैंने सारी इनको जानकारी दी है। तो बहुत ही ये हमारे प्रदेश का एक उत्तम श्रेणी का समाज कभी गिना जाता था, लेकिन जब से गोल्ड कंट्रोल एक्ट आया देश में, तो उसके बाद जब ये बड़े घरानों के लिए, कॉरपोरेट घरानों के लिए सोने का काम खोल दिया गया, उसके बाद हमारा ग्रामीण सावणकार जो है ना, वो कॉरपोरेट घरानों का मजदूर बन के रह गया। तो मौजूदा सरकार ने इस समस्या के बारे में गहराई से चिंतन किया है कि शिल्पकार ही देश का निर्माता है। अगर ये नहीं अच्छा हो गया तो देश आर्थिक रूप से कभी भी उभर नहीं सकता है। तो इसीलिए इनके विषय में विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। तो आज उसी संदर्भ में अब इनके बीच में आया हूं और मेरे सांसद कोटे से मैंने यहाँ पर 11 लाख का यह धर्मशाला जो निर्माणाधीन है इसमें अनुदान देने की भी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी जैसे हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, और प्रधानमंत्री जी से इसे आगे बढ़ के कहते हैं सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ देश आगे बढ़ेगा। तो इसी संदर्भ में हमने एक ही आह्वान किया है कि हरियाणा प्रदेश के सभी समाज आपस में मिलके इस प्रदेश की और देश की प्रगति के लिए काम करें। अच्छा, आगे जो मिशन 2024 होगा उससे किस तरह की तैयारी रहेंगी भाजपा की? देखिए, मिशन 2024 में पूरे देश के अंदर भाजपा में वातावरण बना हुआ है और हिंदुस्तान के अधिकतर राज्यों में जहाँ पर कभी पूर्वोत्तर में हमारा कोई खाता नहीं था, वहाँ पर भी, मिज़ोरम में भी और नागालैंड में भी और हमारी इस अरुणाचल प्रदेश में भी, तो सभी जगह हमारी बीजेपी की सरकारें बनी हैं, केवल एक राज्य छोड़ के। तो भाजपा पूरी तरह से पूरे देश के अंदर जो है ना सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, और अब की बार दक्षिण भारत में भी भाजपा अपना परचम फहराएगी। तो 2024 का अपने आप स्पष्ट जनता का जनादेश दिखाई देता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के पक्ष में देश खड़ा हुआ है। तो अब के बार माने पूरा बहुमत से आएगी दोबारा कांग्रेस दावा करेगी? पहले 200 कुछ थी और उसके बाद जब नोटबंदी हुई तो लोगों ने कहा कि अब की बार तो सीटें कम होंगी, लोग दुखी हैं, लेकिन 303 आई और अब की बार हम 400 का लक्ष्य पार करेंगे। हरियाणा की बात करें तो अगला जो चुनाव होगा गठबंधन, हरियाणा में भी भाजपा अपने बल पर सरकार बनाएगी। गठबंधन रहेगा? नहीं, गठबंधन हमारा चुनाव से पहले नहीं था, चुनाव के बाद में परिस्थितियाँ देख के हुआ था और ये चुनाव तक हमारा गठबंधन है, उसके बाद हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पक्का? बिल्कुल। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।